हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अनीता। आज हम डिस्कस करेंगे NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये जो संस्था है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और ये संस्था 1 सितंबर सन 1961 में स्कूली एजुकेशन और टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन में क्वालिटी लाने के लिए, इसको टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस्टेब्लिश की गई थी। और ये इसका बहुत कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि ये टीचिंग मटेरियल डेवलप करती है ट्रेनिंग्स के लिए, और रिसर्च में एक्शन रिसर्च, जर्नल प्रकाशन, इसमें इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब जो हमारा टीचिंग मटेरियल है वो प्राइमरी के लिए, अपर प्राइमरी के लिए टीचिंग मटेरियल प्रिपेयर करती है। टेक्स्ट बुक जो है हमारी सेकेंडरी एजुकेशन की भी तैयार करती है, और स्पेशल BTC जो होता है, DLED कोर्स हैं, शिक्षा मित्र हैं, इनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था करती है। और साथ ही साथ में ये शिक्षक संदर्शिकाएँ जो कि टीचर्स की गाइडलाइन होती हैं, वो गाइडलाइन भी तैयार करती है कि टीचर्स को किस तरह से अपना क्या काम करना है। तो जो ये इसका एक बहुत बड़ा रोल है एजुकेशन को इम्प्रूव करने में, टीचर ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने में, क्योंकि ये समय समय पर सेमिनार भी कराती है, बहुत सी वर्कशॉप कराती है, साइंस किट तैयार करती है, साइंस के लिए अलग से लेक्चर प्रोवाइड कराती है। तो चलिए अब देखते हैं कि जो NCERT है वो किस तरह से क्या काम करती है। पहले देख लेते हैं कि इसका नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को शॉर्ट में NCERT कहा जाता है। बहुत बार NCERT की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन में क्वालिटी लेके आना। इस्टेब्लिश हुआ था 1 सितंबर 1961 को। इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, और ये स्कूली बच्चों के लिए सभी विषयों पर जो इनकी सिलेबस की बुक्स होती हैं उनको डिसाइड करती है। और ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, और ये कहाँ पर है? ये IIT गेट श्री अरविंदो मार्ग न्यू दिल्ली में है। और इसके साथ साथ इसके अंतर्गत 4 केंद्रीय, अब 5 हो गए हैं, ये टेक्नोलॉजी संस्थान कार्यरत हैं अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और शिलोंग में हैं ये। इसके बाद आपका देखते हैं कि ये किस तरह से क्या काम करती है। जो जैसे कि पहले भी मैंने बता दिया कि ये एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, और इसका गठन 1 सितंबर 1961 में किया गया। और ये स्कूली एजुकेशन के लिए, स्कूली एजुकेशन में ये आपका प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन दोनों के स्तर मान को डिसाइड करती है। इनके लिए करिकुलम का जो फ्रेमवर्क है वो प्रिपेयर करती है, और इसके स्तरों के विभिन्न विषयों की मानक पाठ्य पुस्तकों के जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन बुक्स को प्रिपेयर करती है, और साथ ही साथ इन दोनों स्तरों के टीचर्स की ट्रेनिंग के कार्यक्रमों को भी ये निश्चित करती है। और इसके बाद देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से अन्य प्रमुख संस्थान हैं, अन्य शैक्षणिक संस्थान NCERT के जो सहयोगी रूप पर कार्यरत हैं। पहला एक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान न्यू दिल्ली। जो ये राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान न्यू दिल्ली में ये BEd MAd के करिकुलम के साथ साथ शोध कार्य की भी यहाँ पर उत्तम व्यवस्था होती है। दूसरा आपका केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर क्या है, जो इन सर्विस टीचर हैं और जो डिस्टेंस लर्निंग में लगे हुए लोग हैं, डिस्टेंस एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के प्रयोग में उनको प्रशिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान। जो ये व्यावसायिक शिक्षा संस्थान है, इसमें व्यावसायिक शिक्षा और टीचर्स की ट्रेनिंग और उनके रीओरिएंटेशन की व्यवस्था है। और इसके साथ साथ ये जो है आपके रीजनल हैं, ये अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग में। यहाँ पर भी इसी तरह के एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स चलते हैं। इसके बाद अब देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं? पहली, इसमें जो राष्ट्रीय ये हमारा NCERT है, इसके द्वारा प्राइमरी और जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र बाल विपदा राहत यूनिसेफ के सहयोग से प्रारंभ की गई बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, और राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना से संबंधित गतिविधियों में संतुलन स्थापित करती है और उनको प्रबोधित करने का भी कार्य करती है। और जो ये NCERT है, ये 1st से लेकर 12th तक के पूरा जो करिकुलम है उसको डेवलप करने के साथ साथ, डेवलप तो करती है, उसके साथ साथ उनसे जो बुक्स हैं वो भी बुक्स तैयार करती है। जैसे कि कहा जाता है कि आप NCERT की बुक्स पढ़िए, NCERT की बुक्स में से आएगा। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं NCERT की बुक को वो भी फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है
या इसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ पर जो है एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन लगाई जाती है। इसमें स्कूल्स के स्टूडेंट्स आते हैं और एग्जीबिशन के थ्रू अपने प्रेजेंट करते हैं, कोई मॉडल, चार्ट, ये सब यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। और ये साइंस किट्स भी तैयार करती है। और साथ साथ में ये इसके अंतर्गत 5 हैं, ये यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 5 हैं ये, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग। इसके अतिरिक्त 17 केंद्रीय कार्यालय भी हैं। अब इसके देख लेते हैं कि इसके कार्य कौन कौन से हैं। तो पहला काम है छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा, सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा, मतलब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पर ये इसके अंतर्गत जो मैथ्स के लिए, लैंग्वेज के लिए और एनवायरनमेंट स्टडीज़ के लिए ये कार्यकलाप पुस्तिका, और एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए चाइल्ड एजुकेशन, शिशु शिक्षा पर मैंने भी बताया आपको कि एक गाइडलाइन यानी कि संदर्शिका या मार्गदर्शिका तैयार की गई है। वो मार्गदर्शिका स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उनके पास भी होती है। और एक आपकी ये चीयर परियोजना है, इसके अंतर्गत जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं उनके लिए फूल बगिया खंड और किलकारी खंड का भी प्रकाशन कराया गया है एनसीईआरटी के थ्रू। और जो बाल विकास परियोजना है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाली प्लानिंग है, उनके जो अधिकारी हैं उनके लिए भी प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं इसके अंतर्गत। और जो भी जो SC ST स्टूडेंट्स बच्चे हैं उनके लिए, जो उनकी एजुकेशन में उनको कोई बैरियर आ रहा है, किस तरह की बाधा आ रही है, कोई प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम से उनको अवेयर कराने के लिए प्रबोधन कार्यक्रम, रीओरिएंटेशन प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। साथ ही साथ लैंग्वेज के लिए, मैथ्स के लिए, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए टीचिंग मटेरियल भी डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर एजुकेशन और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग, शिक्षा तकनीकी का प्रयोग। तो यहाँ पर जो ये है शिक्षा तकनीकी के प्रयोग में ये हिंदी और गुजराती में 1770 टीवी दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। यदि आप अभी भी एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा ड्यू टू कोविड-19 ऑनलाइन इंटरेक्शन सेशन या ऑनलाइन वेबिनार। तो वहाँ पर यदि आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन इंटरेक्शन सेशन मिलेंगे, अलग अलग टीचर्स के अलग अलग सब्जेक्ट पर वो अपने उनका इंटरेक्शन सेशन चल रहा है। मतलब ये है कहने का कि ये ऑनलाइन प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कराती है, टीचिंग टेक्नोलॉजी से भी अवेयर कराती है। और इसके साथ साथ जो अपर प्राइमरी क्लासेस हैं उनके लिए, और फिज़िकल जो साइंस है उसके लिए प्रदर्शन, जो हमारे जो लेसन्स होते हैं उन पर वीडियो फिल्म को भी डेवलप इनके थ्रू किया गया है। उसके बाद है आपका अध्यापकों का सेवापूर्ण और सेवाकालीन शिक्षण। जो टीचर्स हैं, जो इन सर्विस हैं और जो अभी सर्विस में नहीं है, जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए क्या करती है ये, एक तरह की इनके लिए जो अलग अलग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराती है, सेमिनार कराती है, जिससे कि टीचर की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। मतलब शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराती हैं। और शिक्षक प्रशिक्षकों, जो टीचर ट्रेनीज़ हैं, उनके लिए अनुदेशनात्मक सामग्री भी विकसित करती है, जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको भी तैयार करती है। विकलांगों की शिक्षा के लिए भी इस तरह से काम करती है। उसके बाद है शैक्षिक सर्वेक्षण और समग्र प्रक्रिया। शैक्षिक सर्वेक्षण मतलब कि जो सर्वेक्षण के अंदर आपका आ जाएगा कि जो टीचर्स, मतलब कौन से कॉलेज में किस तरह का क्या काम चल रहा है, और ये भी समय समय पर वो देखती है। यानी कि शिक्षा संस्थाओं का सर्वेक्षण करती है और सर्वेक्षण करने के पश्चात उनमें सुधार के सुझाव देती है कि किस आस्पेक्ट पर कौन सा सुधार कहाँ पर किया जाना चाहिए। तो समय समय पर ये शिक्षा संस्थाओं का सर्वेक्षण करती है और उनमें सुधार के लिए सुझाव देती है। इसके बाद है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति प्रदान करना। जो ये राष्ट्रीय प्रतिभा खोज है, इंटरनेशनल टैलेंट सर्च है, इसमें क्या करती है, वो स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करती है। और ये जो आइडेंटिफिकेशन होता है, जो ये पूरा प्रोग्राम होता है, ये वहाँ की मनोविज्ञान शाला जो है उसके द्वारा किया जाता है। और उनको जो स्टूडेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनका इंटरव्यू के लिए उनके इंटरव्यू का भी आयोजन होता है। इसके बाद है शिक्षा अनुसंधान को प्रोत्साहन देना। जैसे कि मैंने बताया कि जो आपके ये दिल्ली वाला है या अजमेर, शिलोंग, ये हैं, यहाँ पर सब में BEd, M.Ed, M.Phil और PhD
के कोर्स चलते हैं। तो इसका मतलब ये रिसर्च में भी अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे रही है। यहाँ पर रिसर्च वर्क भी किया जा रहा है और प्रकाशन और प्रसार भी होता है। आपका इसमें जर्नल्स बहुत सारे पब्लिश होते हैं, जैसे कि आपका इंडियन एजुकेशन रिव्यू है, ये जो है आपका 3 मंथ में आता है। प्राइमरी टीचर्स है, ये भी टर्मिनल है आपका, 3 मंथ में आता है, त्रैमासिक है। उसके बाद जनरल ऑफ इंडियन एजुकेशन है, ये द्विमासिक है। स्कूल साइंस है, ये भी त्रैमासिक है। प्राइमरी शिक्षक, ये हिंदी में प्रकाशित होता है। उसके बाद आपका है भारतीय आधुनिक शिक्षा, ये भी हिंदी में प्रकाशित होता है। इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रकार की संस्थाएं शिक्षा के परिणामात्मक यानी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी को और क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव करने के लिए कार्यरत है, जिसमें कि ये आपकी संस्था जो कि 1 सितंबर 1961 को इस्टेब्लिश हुई और इस संस्था ने भी बहुत अपना योगदान दिया है और आगे भी ये योगदान इसी तरह से दे रही है। तो जो ये आपका इसके बाद आपका है कि जो हमारी ये संस्था है NCERT टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, टीचर्स को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें क्वालिटी लाने के लिए और बच्चों की स्कूली एजुकेशन में क्वालिटी लाने के लिए समय समय पर अपनी जो बुक्स हैं उनको भी अपडेट करती रहती है और टीचिंग मटेरियल भी प्रिपेयर करती रहती है। और ट्रेनिंग के लिए जो प्रदेश है उनके समस्त जनपदों के डाइटों की अभिकर्मियों की जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करती है। और माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत शैक्षिक अभिकर्मियों का कंप्यूटर और शोध में आपका एक्शन रिसर्च है, जो कि बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों और सीखने में आने वाली बाधाओं के तत्वों का अध्ययन करने के लिए होती है। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि जो NCERT है वो क्या है और वो किस तरह से कार्यरत है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे। इसके बाद ये सेशन है समाप्त होता है आपका। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज, लिंक गिवन बिलो। आप इस लिंक पर जाकर मुझे फेसबुक पर भी फॉलो अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।